मैंने अपनी पत्नी के सारे कपड़े उतार दिए थे। हम संभोग के रस में डूबने ही वाले थे, तभी दरवाजे पे खटखट आवाज आई। मन में बहुत गुस्सा आया, आखिर किसे मौत आ रहा है इस समय। चलाते हुए मैंने बोला, कौन? आवाज आई, बेटा बाहर आओ। ये मेरी माँ थी। जल्दी जल्दी कपड़े पहन के और बाहर निकल आया। माँ ने बोला, बाहर कुछ लोग मुंह दिखाई करने आए हैं, जल्दी से बहू को नीचे भेजो। आग की तरह जल रहा था मेरा मन, पर कर भी क्या सकते थे। मेरी शादी नई नई हुई थी। मेरी पत्नी जाके सबके पैर छुए और आशीर्वाद लिए, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी रहता है, रात में मैं ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो प्रेम की ज्वाला जल रहा था। एक ही समय होता था हमारे मिलने का, वो भी दोपहर में खाना खाने के बाद जब मैं सोने जाता था, लेकिन उसमें भी मेरी पत्नी को कुछ न कुछ काम पकड़ा दिया जाता था। इन सब बातों से मैं बेचैन रहता और उसका असर मेरे बिहेवियर पर साफ-साफ दिखने लगा था। मेरी माँ वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मैं अपनी पत्नी के साथ बाहर जाने के लिए बोला तो माँ गुस्सा हो गई। जब मेरी पत्नी ने पूछा तो मैंने बताया, मुझे भी पर्सनल स्पेस चाहिए, हमारे बीच कुछ हो नहीं पाता। मेरी पत्नी ने बोली, इसकी ज़रूरत नहीं है, जल्दी से बात करके डे शिफ्ट कर लीजिए। पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी और बोला, मुझे नहीं रहना। इसके बाद मेरी पत्नी ने मेरी बात मानी और मैं अपना ट्रांसफ़र बेंगलोर करा लिया। एक नई घर, नई ज़िंदगी की शुरुआत जाकर थोड़ा सुकून मिला। धीरे-धीरे बंगलौर में सबसे पहले संभोग की संभावना का हल निकला, क्योंकि ये पुरुष के लिए पुरुष और स्त्री के लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना किसी इंसान के लिए पानी। फिर भी मैं गृहस्थी बसाई, बर्तन धोने की मशीन, कपड़े धोने की मशीन, हर तरह का सुख सुविधा किया। शुरुआती जीवन तो अच्छा कट रहा था, लेकिन 2 वर्ष बीतने के बाद ज़िंदगी में एक उदासीनता आने लगी। घर में सारी सुख सुविधा होते हुए भी ऐसा लगता था कि ज़िंदगी खोखली है। और अब बेंगलोर में 3 वर्ष हो गए थे। रहते-रहते सोसाइटी में दोस्तों ने बहुत बन गए थे, लेकिन उन दोस्तों में असल वाली दोस्ती फीलिंग नहीं आती थी, जैसे किसी के अपना समझा जा सके, दुःख बाँटा जा सके। खाना खाने के दौरान पत्नी बोली, 1 महीने के लिए माँ अपना आना चाहती है। मैंने उसके टिकट करा दिए। अंदर से तो बहुत बुरा लगा, लेकिन यार माँ तो माँ होती है, कुछ बोल नहीं सका। माँ आई तो मेरी पत्नी ने सब बताया, घर में क्या-क्या है, मशीन कैसे काम करती, पर उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़े। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। 1 हफ्ते माँ तो जैसे-तैसे काट लिया, फिर बोला, बेटा जब तक मैं हूँ तब तक एक धोबी और एक बर्तन धोने का इंतज़ाम करा दो, क्योंकि ये तुम्हारी मशीन से धुले बर्तन और कपड़े मुझे सही नहीं लगते। हमने ऐसा किया, धोबी और दाई दोनों रख लिए। और दाई आ जाती और माँ और दाई दोनों मिलकर गप्पे मारते। कभी-कभी मेरी पत्नी भी गप्पे का हिस्सा बन जाती। जब वे जाती तो दोपहर में धोबी ना जाती, उसके साथ भी यही होता। धीरे-धीरे 1 महीना बीत गया और माँ वापस जाने का समय था। उसी दिन धोबी और दाई की विदा कर दी। जाते-जाते माँ ने दोनों को 100 रुपया एक्स्ट्रा और बोला, बेटा और बहू को ज़रूरत पड़े तो ध्यान रखना, अकेली रहती है। माँ चली गई, धोबी गई, दाई गई और मैं ऑफिस गया। मैं चैन की सांस लिया और बोला, चलो आज़ादी मिली। लेकिन 2-3 दिन बाद घर खाली लगने लगा। 2 हफ्ते बाद उदासीनता और अकेलापन लगने लगा था। ये वो पल था जब मुझे समझ में आया कि घर में सारी सुख सुविधा होने के बाद भी मुझे वो खुशी नहीं मिलती। उसका कारण ये था कि कोई घर में अपना कहने वाला नहीं था। मैंने अपनी पत्नी से बोला, मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। मुझे समझ में आया कि अपनों के बीच रहना कितना अच्छा लगता है। मैं घर वापस आ गया। आज मैं 3 वर्षों से अपनी माँ और पापा के साथ हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि अब मैं अपनों के साथ में हूँ। मेरी तरह ना जाने कितने लड़का-लड़कियाँ हैं जो घर से दूर है, सास-ससुर और माँ-बाप से दूर रहना चाहता और चाहती है और आता भी है। लेकिन एक बात 100% सच भी है कि वे अंदर से खुश नहीं होते। इसी अच्छी-अच्छी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।